नमस्कार। आज हम बात करेंगे रिस्ट फ्रैक्चर्स के बारे में। रिस्ट यानी ये जो बॉडी का भाग होता है हाथ के जस्ट ऊपर, उसे रिस्ट जॉइंट कहा जाता है। और इस जॉइंट पे आपके ये हाथ के मूवमेंट्स होते हैं, इसलिए इस जॉइंट का काफ़ी महत्व है। और ये फ्रैक्चर्स भी काफ़ी कॉमन है। रिस्ट जॉइंट के फ्रैक्चर्स यानी ये जो डिस्टल रेडियस जिसे कहा जाता है वो ज़्यादातर होते हैं हाथ पर गिर जाने के कारण। स्लिप हो गए, जो ऑटोमेटिकली बॉडी का एक टेंडेंसी होता है रोकने के लिए, आप गिर जाएं उसको रोकने के लिए हाथ बाहर जाता है और रिस्ट फ्रैक्चर हो जाता है। इसके कई सारे टाइप्स होते हैं और ये ज़्यादा कॉमन इन लोगों में होता है जिनका बोन डेंसिटी कम है, यानी एज के कारण। जनरली जैसे 50 के ऊपर का एज है, खास करके महिलाओं में उनकी हड्डियाँ थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं नेचुरली, और ऐसे में यदि उसका इलाज नहीं हुआ और चोट लग गई तो ये फ्रैक्चर आसानी से हो जाता है। रिस्ट फ्रैक्चर का इलाज क्या है? तो सबसे पहले तो एक एक्सरे करना आवश्यक है, ये जानने के लिए कि फ्रैक्चर किस टाइप का है, उसकी कैटेगरी, यदि जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, या जॉइंट के ऊपर का फ्रैक्चर है तो उसका ट्रीटमेंट करना रिलेटिवली आसान है। लेकिन ये सब चीज़ तभी पता लगेगी जब आप एक प्रॉपर एक्सरे करवाएंगे। इसलिए ऐसा कोई भी डाउट हो तो सबसे पहले एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके आप ओपिनियन लें और एक्सरे करवाएं। एक्सरे में यह पता लगेगा कि यदि जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है तो ये एक अलग टाइप है फ्रैक्चर का और इसमें शायद ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। यदि जॉइंट इन्वॉल्वमेंट नहीं है और यदि फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा शिफ्टेड नहीं है तो इस चीज़ का इलाज जो प्लास्टर कहा जाता है, उसमें कच्चा प्लास्टर हो या पक्का प्लास्टर, फाइबर ग्लास, अलग अलग टाइप के रहते हैं, उनसे इसका इलाज किया जा सकता है। जहाँ तक ऑपरेशन की बात है, ये काफ़ी कम परसेंटेज ऑफ लोगों में ज़रूरत पड़ता है और ख़ास करके ओल्ड एज में थोड़ा डिफॉर्मिटी भी रहा तो टॉलरेट कर पाते हैं। तो ये एक केस टू केस बेसिस पे डिसीजन लिया जाना चाहिए और डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक डिस्कशन हो, उसके बाद में डिसीजन लिया जाता है। और ऑपरेशन करना हो तो उसके कई सारे तरीके हैं। कुछ केसेस में खाली बेहोश करके उसको बिठा के और फिर पिन से फिक्स कर दिया जाता है और पिन फिर कुछ समय के बाद निकाल सकते हैं। लेकिन जो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर्स हैं उसमें प्लेट और स्क्रूज डालने की भी ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा कुछ और फ्रैक्चर्स हैं जिनमें जिसे एक्सटर्नल फिक्सेटर कहा जाता है, यानी बाहर की तरफ से पिन्स डाल के और उन्हें 1.5-2 महीना तक छोड़ना पड़ता है जिससे कि वो हड्डी जुड़ पाए। तो ये अलग अलग तरीके हैं फ्रैक्चर को ट्रीट करने के। यदि प्लास्टर भी रखा जाए तो उसे लगभग महीना 1.5 महीना रख के उसके बाद प्लास्टर काटा जाता है, लेकिन वो स्टिफनेस थोड़ी रहती है। जॉइंट जकड़न जो है उसको जाने में लगभग 3 से 4 महीने तक लग सकते हैं। इसके जो मुख्य कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें टेंडन टेयर हो सकता है, स्टिफनेस हो सकता है, या चमड़ी का एक ब्लड और नर्व सप्लाई का प्रॉब्लम हो सकता है लॉन्ग टर्म में, जिसके कारण से एक क्रॉनिक पेन जो टर्म है वो क्रॉनिक पेन काफ़ी सेलेक्टेड लोगों में ये कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। तो रिस्ट फ्रैक्चर हालांकि बहुत एक आम प्रॉब्लम है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट हमेशा एकदम साधारण नहीं होता है। आपको और कोई डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो मुझे ईमेल करें या फिर कांटेक्ट करें। थैंक यू।